बाप ने आकर के जगाया है, इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हर एक काम चिता पर बैठकर अपने को भस्म कर रहे हैं तो भस्मासुर ठहरे। तुम अभी ज्ञान चिता पर बैठकर देवता बनते हो। सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है। बोलो बोलो बाबू। बोलो। बीजे रतन वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीति परमात्मा से। कुछ समय बोलो। योग और पढ़ाई दोनों के सकने वाली चीज है। जो रास्ते की सकता है बड़े बड़े बोल जाते हैं। रमेश जी। बाबा ने वरदान दिया, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा संस्कार बनाने वाले समर्थ सम्राट भव। ओम शांति। हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम्हारे को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। सत्रह 12-24 के मवाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा। तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। जितना समय हम बुद्धि योग के द्वारा बाप के पास रहेंगे, जितना समय बुद्धि योग के द्वारा हम बाप के पास रहेंगे, उतना समय दुर्भाग्य समाप्त होता चला जाएगा। रावण का दुर्भाग्य समाप्त होता चला जाएगा और राम का सौभाग्य बनता चला जाएगा। रावण का दुर्भाग्य समाप्त होना अर्थात राम का सौभाग्य बनना। बाप के पास रहना ही रावण का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और सौभाग्य बन जाता है।
परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। प्रश्न है, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? उत्तर है, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन खाने से प्रसाद स्वीकार करते हैं, जिससे कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है। बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन स्वीकार करने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। प्रभु प्रसाद कहा जाता है। कहाँ तक लिखा जी? भूल जाते हैं। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती, जिससे वह बलवान बन जाती है। क्या करूँ? किरण मैम को फ़ोन करना, कह रही थी अभी 5 मिनट बाद लेने आ जाना, वो फ़ोन ही नहीं आया अब तक। फिर बच्चों को ही हैरान करती है। एक छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ। पक्का प्रण करो, तुम्ही से खाऊं। डैश जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। ओम शांति। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल।
भोजन बनाने के समय में भी फुल अटेंशन के साथ बाप की याद में बना हुआ भोजन ही खाने वालों को बाप की याद में खाने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मा भोजन बनाने के समय में भी बाप की याद में फुल अटेंशन के साथ बनाने से ही खाने वाले को भी बाप की याद में रह खाने के लिए प्रेरित करता है। जो भोजन बाप की याद में नहीं बना होता उनको फिर बाप की याद में खाने की भी प्रेरणा नहीं आती। खाने वालों को भी बाप की याद में खाने की प्रेरणा नहीं आती। गीत लिख लिया भी? क्या गीत था? आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बात। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थानुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं। चारों सब्जेक्टों में किसी न किसी सब्जेक्ट में बिजी रहना। चारों सब्जेक्टों में किसी न किसी सब्जेक्ट में बिजी रहना अर्थात सौभाग्य बनाना। चारों सब्जेक्टों में किसी न किसी सब्जेक्ट में बिजी रहना अर्थात सौभाग्य बनाना। पांचों विकारों में किसी न किसी विकार में लिप्त रहना अर्थात दुर्भाग्य बनाना। पांचों विकारों में किसी न किसी विकार में लिप्त रहना अर्थात दुर्भाग्य बनाना। कहाँ थे जी? ये दिन आ रही हैं। नंबरवार पुरुषार्थानुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना अर्थात ऊंच होते जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो अब यह रात खत्म होने वाली है। अब भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थानुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है यह तुम बच्चों के बगैर कोई को पता नहीं। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त हैं। भल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं परंतु जिन्होंने लिखा वह तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वह सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं परंतु जिन्होंने लिखा वह तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वह कुछ समझ नहीं सकते क्योंकि बेसमझ है। कितना फर्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार समझते
जानते हो, सभी एक रस से पुरुषार्थ नहीं करते हैं। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। और तो सभी घोर अंधियारे में हैं, उनको जगाना है समझाकर। सौभाग्यशाली कहा जाता है, सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण हुई है, हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाप स्वर्ग रचने वाला है, अंग्रेजी जानने वालों को भी, अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेवनली गॉडफादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख, हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है, हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो, हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉडफादर को याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। 16 कला संपूर्ण, जैसे बाबा ने बताया कि सूर्यवंशी होते हैं, तो जैसे पहली संख्या 9 लाख होगी, क्या सभी 16 कला संपूर्ण होंगे? एम जी क्या कहना चाहिए? 16 कला 108 कला होंगे तो 108 भी सारे पहले जन्म में तो आएंगे नहीं, और 16 कला कैसे हो जाएंगे? राज है इसमें भी। चलो आगे किधर होते कैसे होते जी, कहाँ थे? एक ही हेवनली गॉडफादर को याद करते हैं। एक ही हेवनली गॉडफादर को याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुमको मेरे पास आना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना, हर एक की रस्म रिवाज अपनी होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात। जहाँ से पाठ बजाने आए हैं, वहाँ फिर जाना है। वह हेवन स्थापन करने वाला गॉडफादर, उसने हमको बताया है। हम आपको भी सच्चा पथ रास्ता बतलाते हैं। बाप गॉडफादर को याद करो तो अंत मति सुगति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर के सावधान करते हैं कि राम को। बंगाल पर जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं और फिर कहते हैं हरि बोल डैश, तो हरि के पास चले जाएंगे। परंतु कोई जाता नहीं। सतयुग में तो कहेंगे नहीं कि राम राम कहो या हरि बोल कहो। सुना लेना भाई। नंबर है पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। सूर्यवंशी 16 कला जो संपूर्ण होते हैं उनको बोला जाता है। बाबा उठते हैं और बाबा की बातें भी होती हैं, और बाबा की याद में रहकर भोजन खाना है, वरना माया खा जाती है, जिससे बर्बाद बन जाती है। हम बाप के पास आए हैं सौभाग्यशाली बनिए।
का एक रस पुरुषार्थ भी हो सकता है। कुसुम भाई मैं कह रही सभी का पुरुषार्थ एक जैसा नहीं होता। दुर्भाग्यशाली किसको, सौभाग्यशाली किसको कहा जाता है, तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई नहीं जानता। बोलो, बोला बाबू। सौभाग्यशाली बच्चे वे हैं जिनका ईश्वर सबको स्वीकार करता है। एक वे तीर्थों के लिए कहा है, बाबन का सबके तीर्थ अलग अलग है, जैसे क्रिश्चियन का अलग है, बौद्धियों का अलग है, और जब जैसे कोई मरता है तो उसको याद भी लगता है ना, मेरा हरि बोल हरि बोल। वो बंगाल में जाकर गंगा पर ले जाते हैं, वहाँ पे हरि बोल करते करते हरि के पास हम जाते हैं। हरि के पास चले जाते हैं, वो ये बोला बाबा ने। ये बोला ना, वो डालते रहते हैं वो दूसरे लोगों को समझाने के लिए बताया है, मतलब कि बाबा आया हुआ दूसरों को संदेश देने के पर्पज से बाबा ने बोला है। नहीं, बाबा ने कहा जाता कोई नहीं हरि के पास। वो तो समझा देंगे। अच्छा रमेश जी सोनू दीदी ओम शांति, ठीक हो? बाबा स्कूल की- जाना कल तो, हैं? स्कूल जाना पड़ेगा कल तो। सारी सुविधा मैं पढ़ो, लठ पड़ेगा स्कूल में। रमेश जी बाबा कह रहे हैं कि आज से प्रण करो कि हम जो भी भोजन करेंगे वो बाबा की याद में करेंगे। बाबा की याद में किया हुआ भोजन आपको हेल्दी वेल्दी बनाएगा, नहीं तो फिर माया खा जाएगी, माया बलवान हो जाएगी। भैया के जाना का शौक से निकल आई, रब में निकल आई। बोलो कशी। कहते मैं लेने गया, चलो क्या मैं बोलूँ। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका डैश। हाँ जी जिनका ईश्वर स्वीकार जी बस सब कुछ स्वीकार करते हैं। बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती, जिससे वह डैश बन जाती है, माया बलवान हो जाती है। जिससे वह बलवान बन जाती है। फिर बच्चों को ही डैश करती है, फिर बच्चों को ही डैश करती है, हैरान करते। हैरान करती है। एक छोटी सी भूल माया से डैश देती है। एक छोटी सी भूल माया से डैश देती है। हाथ खिला देती है, हाथ खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे डैश करो, बाप को याद करो, बाप की याद में भोजन करो। भोजन करो। पक्का प्रण करो, डैश। पक्का प्रण करो, डैश। तुम्हें सिखाऊं, तुम्हें तुम्हें समझाओ। सिखाऊं। जब याद करेंगे तब वह डैश होगा। जब याद करेंगे राजी होगा। राजी होगा।
बच्चे समझते हैं हमारे डैश के दिन बदलकर अब सदा के लिए डैश के दिन आ रहे हैं। दुर्भाग्य से सौभाग्यशाली। नंबरवार पुरुषार्थानुसार डैश बदलते ही रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थानुसार डैश बदलते ही रहते हैं। हमारी दिन सब बदलते हैं, भाग्य बदलते रहते हैं। सौभाग्य से भाग्य बदलते रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते हैं अर्थात डैश होते जाते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात डैश होते जाते हैं। हाँ जी, अर्थात डैश होते जाते हैं। ऊंच नीच होते जाते हैं। हैं? ऊंच नीच होते, ऊंचे नीचे होते जाते हैं। नीचे तो नहीं कहेंगे, ऊंच होते जाते हैं। ऊंच होते जाते हैं। तुम डैश जानते हो? अब रात खत्म हो रही है। तुम डैश जानते हो? बच्चे तुम ये राज जानते हो। तुम डैश जानते हो? रात नंबर आपको शायद अनुसार बच्चे जानते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो। अब ये डैश खत्म होने वाली है। ये दुनिया खत्म होने वाली अब डैश बदल रहा है। है। अब डैश बदल रहा है। सुनने अब डैश बदल रहा है। हम्म? दुर्भाग्य भाग्य क्या बोल रहे हैं? भाग्य भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की डैश होती रहती है। ज्ञान की डैश होती रहती है। वर्षा होती रहती है। ज्ञान की वर्षा होती है। डैश बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं। डैश बच्चे समझते हैं कि बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं। डैश बच्चे समझते हैं। नंबरवार प्रश्न डैश बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं। सौभाग्यशाली बच्चे दुर्भाग्य से सौभाग्य बन गए। बोलो जी। सेंसिबल बच्चे समझ रहे हैं अर्थात डैश के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थानुसार हम अपना डैश से डैश बना रहे हैं। दुर्भाग्य से सौभाग्य। अब डैश से हो रहा है
अब डैश से हो रहा है, पुरुषार्थ से पढ़ाई अब डैश से दिन हो रहा है, रात से रात से रात से दिन हो। कुसुमदानी अंदर अंदर बोला शोध में बाबा डैश है, बाबा बिंदी है, बाबा गुप्त है, बातें भी गुप्त है। क्या है? गुप्त है। बाकी जो पढ़ते हैं वह कुछ समझ नहीं सकते क्योंकि डैश हैं। बाकी जो पढ़ते हैं वह कुछ समझ नहीं सकते क्योंकि डैश हैं। बेसमझ बेसमझ है। सभी डैश पुरुषार्थ नहीं करते हैं। एक समान। एक जैसा दुर्भाग्य किसको सौभाग्य किसको कहा जाता, यह सिर्फ तुम डैश ही जानते हो। बच्चे ही जानते हैं। यह सिर्फ तुम डैश ही जानते हो। ब्राह्मण जानते हैं। है ब्राह्मण बच्चे नहीं ब्राह्मण जानते हैं। ब्राह्मण ही जानते हैं। और तो सभी डैश में हैं। अंधेरे में घोर अध्याय घोर अंधेरा। चल हरि बोल कहो। द्वापर से फिर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं, सतयुग में कि भगवान या गुरु को याद किया जाता है, वहाँ तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, अपनी बादशाह याद पड़ती है। समझते हैं हम बादशाह में जाकर के जन्म लेंगे। अब यह पक्का निश्चय है, बादशाह तो मिलनी ही है। बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे, वहाँ को गरीब होता ही नहीं। जिसको बैठ दान पुण्य करें। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब कुछ 21 जन्म का वर्षा, अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार न करें तो फिर देवें कैसे। न स्वीकार करें तो वह भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है तब उनका ममता मिटे। यह भी राज तुम बच्चे जानते हो। जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे। या तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है। जो भी आत्मा
आत्मा बाबा के यज्ञ में अपना करना दाना समर्पित करती है। जो भी आत्माएं अपना करना दाना बाप के यज्ञ में समर्पित करती है, उसका स्वीकार तो बाप ही करता है और उसका रिटर्न भी उस हिसाब से ही देता है। उसका रिटर्न भी उस हिसाब से ही देता है। लेकिन जो निमित्त आत्माएं उस धन को स्वीकार करती हैं, उनका भाग्य उसको यूज करने के आधार पर बनता है। निमित्त आत्माएं जो स्वीकार करने के निमित्त बनती हैं, उनका भाग्य उसको यूज करने के आधार पर बनता है। जैसे जितना बाप के श्रीमत के अनुसार यूज करेंगे तो सौभाग्य बनेगा, नहीं तो उनका भी भले ही यज्ञ में कैसे भी उल्टी रीति से स्वीकार करें, उल्टी रीति से यूज करेंगे तो दुर्भाग्य बन जाएगा। जी कहाँ थे? ईद नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? पैराग्राफ की लास्ट लाइन। यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो मिटा देना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, बाहर का जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा राकट से भी तीखी है। ऐसे देही अभिमानी पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं, देह का भान नहीं आएगा। जैसे ये टांगे चलती नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ, आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना, मलबा पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्प काल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। उस समय जो प्रधान याद थी तो उसमें भी उस समय जो प्रधान याद थी तो उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी जट थक जाते हैं। गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं, शाहूकार लोग बड़े भक्के से घोड़े आदि पर जाएंगे, वह गरीब तो पैदल चले जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है उतना शाहूकारों को नहीं मिलता। इस समय भी तुम जानते हो बाबा गरीब निवाजे, फिर मुझते क्यों? रजो प्रधान की पोजीशन तक किसी प्रकार का दुख नहीं मिलता। रज्जु प्रधान की पोजीशन तक तन मन धन किसी भी प्रकार का दुख नहीं मिलता, और ही बाप को भावना से याद करने पर उसमें बल मिलता है। रज्जु प्रधान की याद भी बल देती है, सुख देती है। रज्जु प्रधान की याद भी बल देती है और सुख देती है। रज्जु प्रधान की याद से किसी प्रकार का दुख नहीं मिलता।
होता है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। विकार बल प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वो भी संतान उत्पत्ति के लिए तक सीमित रहते हैं। बाकी विकारों की कोई भरमार नहीं होती। उसमें भी विशेष काम विकार संतान उत्पत्ति के लिए होता है। बाकी चारों विकार कोई नाम मात्र, कोई किसी में हो तो हो, नहीं तो चारों विकार होते नहीं। जी कहाँ थे? माउंटेन लोग जब से आते हैं तब से शुरू होता है दुख। हाँ जी, भूल क्यों जाते जब से माउंटेनों की सत्ता आती है ना, मुगलों की सत्ता आती जी, है, जी। तब से शुरुआत होती है। अरे भाई द्वापर तक कोई दुख नहीं होता, द्वापर तो कोई दुख नहीं। ये सारा कलयुग में होता है। कलयुग के भी लास्ट में होता है ज्यादा। लास्ट जी कहाँ थे? क्यों हो? भूल क्यों जाते? बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनियाँ हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। वह साजन भी है, बाप भी है। कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा युक्तियाँ बताते हैं, तुम बाप अथवा साजन मानते हो, जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। तुम सीढ़ी चढ़ रही हो, तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो। ट्रेन में खाना बाप की याद में होता है पूरा। बाकी चाय, दूध, पानी प्रोसेस में रहता है भाई जी, बट ये मैं कहूँ पूरा वो नहीं है। कांता में, पूरा नहीं होगा। कुसुम में, बीच में माया खाती है। माया ही कीड़ा खाती है, भयानक का लगता है। सारा ही माया खाती कीड़ा नाम की सारे माया खाती है। कीड़ा नाम की आती है। किरण बहन, बोलो होते हैं सामने जो है। जब भोजन बनाते टाइम की तो बात हो रही थी, समझे माया ही खा रही है। लेकिन खाते समय भूल जाते हैं। हर्षा बाबू, लेकिन रोज का लेटर यही होता है, बाबा को ये समझो, तुम भी समझो। करके खाती हूँ, बीच बीच में लेते हैं। भोला बाबू, क्या बीच बीच का शब्द तो कॉमन है, बीच में भूल जाते हैं, फिर जब शुरू कॉमन है शब्द ये बीच बीच का। लेकिन होता नहीं है। होता नहीं। मतलब बहुत, मैंने जो अपना अनुभव देखा है ना, बहुत स्पीड हो जाते हैं। कशिश, लगभग 60-70% जगह की आपको। अच्छा, अब कल क्या हुआ, वो बाबा की वाणी चल रही थी जब मैं नाश्ता कर रही तुम थी। बाप का अरे भाई आप उससे क्या बात करते हो? प्यार है ना। क्या कह रहे हैं भाई? कल जैसे मैं मतलब बाबा की वाणी चला देती हूँ, जब वो खाना बनाती और खाती कुछ एक्सरसाइज, तो बाबा दृष्टि दे रहे थे हर बच्चे को। मेरा पूरा टेंशन उधर ही रहा, ये नहीं पता खाना कब कैसे खाए, बस बाबा को देखती रही कि बाबा कैसे दृष्टि दे रहे हर आत्मा को। जी कहाँ थे? सहज है, तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो।
कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती है, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। उनको हम याद करते हैं, वह हमारे पास आ जाते हैं। याद करेंगे तो भाषण लेंगे, तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा के साथ तुम्हारी ये प्रैक्टिस होगी। रात को जागने से अभ्यास पड़ जाएगा, तो सारा दिन भी याद रहेगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम्ही से खाऊं डैश, यह पक्का प्रण करना चाहिए। जब याद करेंगे तभी तो वह खाएंगे ना। उनको तो वासनाएं मिलनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। वासना लेता है बाबा। भाषण का मतलब बच्चे की भावना देखता है। हाँ, ये जबकि बाबा तो हम बच्चों को बोलता है अनासक्त भाव से खाओ, हम अनासक्त भाव से थोड़ी खाते हैं, आसक्ति से खाते हैं। इसके लिए क्या बोला मोहरा? बोलो पॉइंट। क्या कौन सा point? मुरली का पॉइंट। अच्छा, बाबा ने कहा कन्याओं के लिए बहुत सहज है क्योंकि सीढ़ी चढ़े ही नहीं है, और बाबा ने कहा वो तो एक साजन को याद कर सकती है, इसलिए ये पॉइंट तो सोनू को सुना देती। सुनी सुनाओ। आज काम बोलना रहेगा आंटी। कुछ तो बोला जाएगा। रोटी है कि खाई जा कल भी। शिव बाबा बोलता। तो ऐसे तो अच्छा जी, बड़ी धन्यवाद। द्वापर से फिर ये डैश शुरू होता है। द्वापर से फिर ये डैश शुरू होता है। हाँ जी, भक्तिमान। सतयुग में कोई डैश, कोई याद, सतयुग में कोई ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई डैश को याद किया जाता है। भगवान को गुरु को याद किया जाता है। हाँ जी, भगवान को याद किया। भगवान बोल लो, गुरु बोल लो, ये दोनों बोल लो। भगवान अब आप बताओ सही क्या है? गुरु से आगे सामने देखा करो कौन गुरु बोलता है कौन भगवान बोलता है। भगवान को याद करते हैं। गुरु को याद- अब आप बताओ सही क्या है? हमें क्या दोनों शब्द हैं। दोनों सही है। दोनों सही बोल रहे हो। देखो, गुरु की आदत है याद, और कुछ नहीं आदत है। भगवान वहाँ तो सिर्फ अपने डैश को याद किया जाता है। अपनी आत्मा को याद किया जाता है। चलो भाई, आत्मा अपनी डैश याद पड़ती है। अपनी आत्मा याद अपनी डैश याद पड़ती है। अपनी डैश याद पड़ती है। हाँ जी, अपनी बादशाह याद पड़ती है। क्या थी? बादशाही अच्छा, अपना बात कर दिया। अब ये पक्का डैश है, निश्चय है। निश्चय। वहाँ कोई डैश होता नहीं। दुख नहीं होता। वहाँ कोई डैश होता नहीं। कोई गरीब नहीं होता। गरीब होता नहीं। भाई जी ने याद होता सारा कुछ वो- सीख गया। गरीब तो अभी खत्म हो जाती है ना।
गरीबी खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाएगी। ऐसे पकौड़े बना लेना। क्या दो आप भी ज्यादा सुनेंगे। भक्ति मार्ग की डैश अलग है, ज्ञान मार्ग की डैश अलग है। रसम विवाद। अभी बाप को डैश दे, अभी बाप को डैश दे, 21 जन्मों का वर्षा ले लिया। पुराना सब कुछ। फिर डैश करने की दरकार नहीं, फिर डैश करने की दरकार नहीं। जब फोन से अक्खे दर्द होएगी ना पता चलेगा। मेरी तो वही पड़ी। हाँ हाँ जी, फोन देख कर बैठे। भक्ति निदान पुण्य करने की दरकार। गुरुजी अक्खे दर्द हो जाएंगी। आपको कह रही देख लेना प्यार है वो। मैं गुरु को तो देती हूँ। मत अपना बंद करे बैठी अंदर पड़ा मेरा तो। क्या किया मैंने बस? कशी सब खोलेगा ना इनका बंद कराइयो। ईश्वर बाप को ही हम सब डैश करते हैं, ईश्वर बाप को ही हम सब कुछ डैश। सब कुछ दान बोल ही गया वो। बोल गया। ना स्वीकार करे, ना स्वीकार करे तो वह भी डैश। स्वीकार करना पड़ता जी, ठीक है, स्वीकार करना पड़ता है कि उनका डैश। यह भी डैश तुम बच्चे जानते हो। यह भी राज ये रात तुम बच्चे ही जानते हो। गुह्यराज। जब जरूरत ही नहीं होगी तो डैश क्या करेंगे, लेकर क्या करेंगे? स्वीकार क्या करेंगे। बाबा ने समझाया है, डैश कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। बाहर 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 कहाँ जाते हो उनको हल्का से। शहर में जाते हो ना तो फिर अपने को हल्का समझो। तो कुछ दिन छोड़ जाया करो। हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा डैश से भी तीखी है, रॉकेट। रॉकेट से भी तीखी है। जैसे कि यह डैश चलती नहीं, जैसे कि यह डैश चलती नहीं, टांगे चलती नहीं। हम डैश जा रहे हैं, हम उड़ते जा रहे हैं। उस समय मनुष्यों की डैश नहीं थी, उस समय मनुष्यों की डैश नहीं थी। तमोप्रधान बुद्धि नहीं जी, बहुत डैश से जाते थे, वो घोड़े से श्रद्धा से, हैं? श्रद्धा से। बाबा को याद करने से डैश तो मिलेगी,
हाँ जी, प्रारब्ध मिलेगी। बाबा को याद करने से डैश तो मिलेगी। मिलेगी दोनों ही, लेकिन देखो यहाँ पे क्या बोला। मदद है, मदद किसने बोला? भाई जी ने मदद मिलेगी। कैसे भाई? बलवे डैश की मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति है। परंतु बाबा उस समय अल्प काल के लिए मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। उस समय डैश याद थी, रजो प्रधान। रज प्रधान याद, उससे भी डैश मिलता था, भावना का बड़ा उससे भी डैश मिलता था, सुख बल मिलता था। बल में भाई जी जाके जाकर देखो, सारा 10 दे जाकर रुपये वही रहेगा। हाँ पर वही रहेगा। अच्छा जी, कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इनको जास्ती फैसिलिटीज सोचते हैं। शिव बाबा हमारा सोना साजन कितना मीठा है, आधा कल्प हमने आपको याद किया, अभी आप आकर के मिले हो, हम जो खाते हैं आप भी खाओ, ऐसे नहीं, एक बार याद किया बस, फिर तुम खुद खाते जाओ, उनको खिलाना भूल जाओ। शुरू में खिलाया, फिर खुद खाते जाए, फिर उसको खिलाना भूल गए। भूल जाए। भाई जी, माँ भी बचपन में खिलाती है, जब बच्चा छोटा होता है वो अपने हाथ से खाना लाया होगा तो दे देती है, खाना खा लो। तो ये तभी आपका छोटा बच्चा है। बड़ा हो गया। साथ में बैठ के मैं जैसे मैं खा रहा था कुट्टू बना के दे चीजें तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, डैश ऐसे थोड़ा ही, शुरू में याद किया खलास, फिर और वह चीजें कैसे खाएंगे? खिचड़ी तो खिला दी, आम और मिठाई खिलाई नहीं। वो खुद खा बच्चों के दांत खराब हो जाएंगे ना। खाने से खट्टे हो जाएंगे दांत। से पेट सही रहेगा। साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी, उनको खाने नहीं देगी। हम देखते हैं माया खा जाती है तो वह बलवान बन जाती है और तुमको हराती रहती है। बाबा युक्तियाँ तो सब बतलाते हैं, बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो बाबा तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं। आप तो भाषण नहीं लेंगे, यह तो लोन का शरीर है, याद करने से वह आते हैं, सारा मदार तुम्हारी याद पर है। इसको योग कहा जाता है, योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। आज बाबा ने विशेष साजन के संबंध से साथ में खाना खाने को हाईलाइट किया। उसमें चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, आज साजन के संबंध से बाबा को भोग स्वीकार कराने का प्रेरित किया। जी कहते अपना अनुभव बतलाते हैं। कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूँ
तुम भी करो। वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। बाबा को तो कर्म करना नहीं, बाबा को तो कर्म नहीं करना है। सतयुग में कर्म कूटते नहीं, बाबा बहुत सहज बातें बताते हैं। तुम ही से बैठूं, सुनो तुम ही से खाऊं। डैश या तुम्हारा ही गायन है, साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो। गाया हुआ है न विचार सागर, मंथन कर ज्ञान की पाठ निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विकर्म भी विनाश होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, यह भी हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीत तो सुना, बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं। कौन सा गीत था? बिखरे आज नहीं तो कल बिखरे। गीत तो सुना, बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यहाँ भी ऐसे है, तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगे। योग माना दौड़ी, या बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कुछ हुए मिसल कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ। भ्रमरी सारा दिन भू भू करती है, फिर कोई उड़ जाते, कोई मर जाते। वह तो एक दृष्टांत है। यहाँ तुम भू भू कर आसमान बनाते हो, उसमें कोई को तो बहुत लब रहता है। कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, बगंती हो जाते हैं, फिर जाकर के कीड़ा बनते हैं। तो यह भू करना बहुत सहज है। मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी वार। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था। वह मनुष्य से देवता बनाकर गए थे। सतयुग में सब देवता थे, जरूर उनको संगम युग पर ही आकर के देवता बनाया होगा। हाँ, तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में आश्रित धर्म। यह बात सिर्फ गीता में लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। वहाँ सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी ना, ऐसे नहीं। चीन यूरोप नहीं होंगे, लेकिन मनुष्य नहीं होंगे वहाँ। पीछे तो बाबा ने कहा था कोई होता ही नहीं, सिर्फ भारत ही बचता है। जगह तो होगी लेकिन मनुष्य नहीं होंगे। ऐसे नहीं। चीन यूरोप नहीं होंगे, परंतु वह मनुष्य नहीं होंगे। पिकनिक स्पॉट हो गए सारे, सिर्फ देवी देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं। ऑस्ट्रेलिया बाबा ने बताया जो सभी होंगे। हाईलाइट हो गया वो ऑस्ट्रेलिया पूरा।
अभी यह कलयुग हम भगवान के द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं निक्की जन्म सदा सुखी बनेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत की है। कहते हैं पार निर्वाण गया, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के पास गया। कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान कालों का काल है, मत्स्य सदस्य सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है तो पहले पहले जरूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा कितना सहज बतलाते हैं, मन मना भवो। बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था लाडले बच्चे अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन न सके। भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा गॉड फादर हेवन स्थापन करते, जिसमें फिर हम जा करके चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्यालात चलते होंगे। मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा, पर विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है। परंतु कहते हैं कलश लक्ष्मी को दिया है तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका धन्यवाद, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। दूसरा है अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में भोजन खाएंगे। तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, डैश यह वायदा पक्का निभाना है। वरदान लेंगे जी सभी। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। लिख लो जी। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। बाप समान कर्मातीत भव।
डिटेल है। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की और औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब अटके मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहे वही बाप समान कर्मचित स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे हैं, कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। स्लोगन है जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। जो सरल चित्त सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। वाणी का सार है मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है, जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। और कोई सूचना जी? लाइट बंद कर दे। ज्ञान और के पैसे किसी के नहीं जाएगी। ओम शांति। ज्ञान अमृत के पैसे जमा करा देंगे जी। नया साल शुरू हो गया है। बत्ती बंद। ओम शांति। उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो बढ़ते रहो हंसते रहो बत्ती बंद। रोटी नहीं मिलेगी घर का। वो है ही नहीं समझ उड़ गए वो तो। हिस्ट्री का पॉइंट है ये समर्थ बनने के लिए कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत बनते हुए समर्थ बनने के लिए कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। एक मिनट सुनो। शक्तिशाली अब अपनी बात सुनाना। अब बस जो हो रहा है दीदी की काफी चलने दो।